हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस यूनिट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गल डायग्राम, जो कि एग्जामिनेशन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो टर्म्स होते हैं, एनर्जी टर्म्स जो होते हैं, वो स्प्लिट कैसे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से सेट में होते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखो, जैसे होता है ना जैसे डी डी एक ऑर्बिटल होता है, आपको पता है डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये जैसे ये एस पी डी एफ, ठीक है, ये डी क्या है, ऑर्बिटल है। पर जो ये कैपिटल डी है ना, ये है टर्म। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, एफ होता है, जो एफ एफ आपको पता है क्या है, सबसेल है या ऑर्बिटल है, कह सकते हो। जो एफ होगा कैपिटल एफ, ये क्या होगा, टर्म। ठीक है, जैसे डी ऑर्बिटल आपको पता है दो सेट में टूटता है ना, डी ऑर्बिटल जो है वो दो सेट में टूटता है। ऑक्टाहेड्रल के केस में जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें क्या होता है, लोअर एनर्जी सेट क्या होता है, टी टू जी होता है, और जो हायर एनर्जी सेट होता है वो क्या होता है, ई जी। ये ऑर्बिटल होगी। ठीक है, डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ऐसे क्या होता है, इससे एक रिलेटेड टर्म आता है डी। ये क्या है, ऑर्बिटल है। ये भी क्या है, ऑर्बिटल है। ये भी क्या है, ऑर्बिटल है। ठीक है, जब डी टूटेगा, डी क्या टूटेगा, डी टर्म जब टूटेगा ना, तो ये भी ऐसी की तरह टूटता है, पर कैपिटल में लिखना है बस को आपको। ठीक है, टी टू जी एंड ई जी। ठीक है, पर ये क्या है, डी टर्म टूटा किसमें, टी टू जी टर्म में और ई जी टर्म में। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर, अ सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज स्प्लिट इनटू टी टू जी एंड ई जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है, टी टू जी और ई जी में टूटता है। जबकि हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो जी हटाना पड़ेगा आपको, टी टू और ई में टूटेगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, एनर्जी टी टू की ज़्यादा होती है, ई की कम होती है, इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, देयरफॉर डी टर्म इज स्प्लिट इनटू T2G and EG in octahedral और E and T2 in tetrahedral field। ठीक है, ये दिखा रखा है यहाँ पर स्प्लिटिंग इसका। T2G टर्म नीचे डाल दिया क्योंकि इसकी एनर्जी ऑक्टाहेड्रल में कम होती है। ठीक है, EG कहाँ डाल दिया, ऊपर डाल दिया। अब अगर हम ये वेरी सेंटर मान, वेरी सेंटर है, ठीक है, एवरेज एनर्जी का होता है, इसके कंपैरिजन इसकी एनर्जी क्या होती है, एक ऑर्बिटल की एनर्जी 0.6 बढ़ जाती है। ठीक है, अभी देखेंगे इसको, बाद में समझ में आ जाएगा। और इसकी एनर्जी क्या होता है, एक ऑर्बिटल की एनर्जी 0.64 डेल्टा ओ। ठीक है, वो घट जाती है। ऐसे ही क्या होगा, सेम टू सेम एफ ऑर्बिटल भी स्प्लिट होगा, तो ऐसे ही क्या होगा, एफ टर्म भी स्प्लिट होगा। ठीक है, कैसे होगा, थोड़ा याद रखना है, टी वन जी, टी टू जी एंड ए टू जी। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल जैसी बना रखी है यहाँ पर। तो ये देखो, ये टर्म इस साइड दिए। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में वो स्प्लिट हो जाते हैं, जैसे एस और पी तो स्प्लिट नहीं होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एस किस को क्या लिखेंगे, ए वन जी, और टेट्राहेड्रल में क्या लिखेंगे, इसको ए वन लिखेंगे क्योंकि जी हटाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, पी को क्या लिखेंगे, टी वन जी, और टेट्राहेड्रल में टी वन लिखेंगे। डी तो आपको पता है स्प्लिट हो जाता है टी टू जी ई जी में, और जब हम इसकी बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल में जी हटाना है, तो इनको याद भी रखना है आपको। ठीक है, तो ये होता है स्प्लिटिंग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गल डायग्राम। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स यूनिट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑर्गल डायग्राम। ठीक है, ऑर्गल डायग्राम देखो, अगर एमएससी की बात करें तो ऑर्गल डायग्राम में आता ही आता लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, जैसे नेट गेट की बात करेंगे, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कैसे आएंगे बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसको। ठीक है, देखो ऑर्गल डायग्राम क्या होता है, पहले तो हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर थ्योरेटिकली लिखा है, इसको आप समझ भी सकते हो। ऑर्गल डायग्राम्स आर कोरिलेशन डायग्राम। क्या होता है, एक कोरिलेशन डायग्राम होता है डेवलप्ड बाय लेस्ले ई ऑर्गल। ठीक है, दे आर द डायग्रामेटिकल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स इन रेफरेंस टू देयर रिलेटिव एनर्जीज विथ ईच अदर। ठीक है, दे आर यूजफुल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो। उसके बाद क्या लिखा है, ऑर्गल डायग्राम कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ऑल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ D1, D2, D3, D8 एंड D9 मेटल आयन रिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो देखो, जो ऑर्गल डायग्राम होता है क्या होता है, कोरिलेशन डायग्राम होता है। ठीक है, दो एक्सिस है, इस एक्सिस पर हम लोग लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ लिखते हैं, और यहाँ पर एनर्जी। ठीक है, इस टाइप का कोरिलेशन डायग्राम होता है। जैसे कोई टर्म होता है, जैसे ये टी, जैसे डी टर्म है, ये स्प्लिट होकर यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर डी लिख दिया, टू टी डी लिख दिया, तो ये दो एनर्जी स्टेट में टूटेगा। एक ऊपर हो सकता है, T2G ऊपर हो, नीचे हो, और EG ऊपर हो। और ऐसा भी हो सकता है कि
ये नीचे हो ये ऊपर हो। ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे किसी भी मेटल आयन के लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गल डायग्राम फॉर द गिवन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, तो देखो ऑर्गल डायग्राम फॉर द गिवन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, इसमें क्या होता है, इन फ्री गैसियस मेटल आयन द 5d ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेट। ऐसा बोल रहा, देखो एक एक सेंटेंस का हम लोग मीनिंग जानेंगे। ठीक है, ये बोला कि जैसे सपोज करो कोई फ्री मेटल आयन है, सपोज करो Mn2+ है, जब तक इसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना उसको फ्री बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे टाइटेनियम+3 है तो ये फ्री मेटल आयन है। तो फ्री मेटल आयन होता है, बोलता है कि आपको पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट है तो उनमें डी ऑर्बिटल तो होगा ही। तो जब मेटल फ्री होता है तो वो बोल रहा है कि जो उसके अंदर 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, ये वाले dx बाय डिवाइडेड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ठीक है, तो ये होते हैं, कह रहा है डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब क्या होता है, इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, इतना याद रखो। फिर क्या बोलता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, या ऐसा भी बोल सकते हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन लिगेंड, लिगेंड के प्रभाव में। ठीक है, द डी ऑर्बिटल्स आर स्प्लिट इनटू T2G एंड Eg। देखो ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो जी लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसा बोल रहा है कि जब लिगेंड आता है, आपको पता है जैसे कॉम्प्लेक्स है, सपोज करो Ml6 कोई कॉम्प्लेक्स है तो 6 लिगेंड है ना। ये लिगेंड के प्रभाव में क्या होता है, जो मेटल के डी ऑर्बिटल अभी तक डिजेनरेट थे, मतलब जिनकी एनर्जी सेम थी, वो ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, कौन से सेट में, एक इसके अंदर क्या होता है, जो दो सेट बन जाते हैं, एक को बोलते हैं T2G और एक को बोलते हैं Eg सेट। ठीक है, ये यहाँ पर अभी तक लिखा हुआ है। तो फिर क्या बोलता है कि सिंस वेव फंक्शन ऑफ 2D टर्म इज सिमिलर टू दैट ऑफ डी ऑर्बिटल, जो वेव फंक्शन होता है 2D टर्म का वो डी ऑर्बिटल के सेम के समान ही होता है। देयरफॉर 2D टर्म इज स्प्लिट इनटू, जैसे डी ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ T2G और Eg में, ऐसे क्या हुआ, जो ये 2D टर्म आया, अब ये 2D टर्म कहाँ से आया, अभी हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे 2D जो टर्म है वो भी स्प्लिट हो जाएगा 2T2G एंड 2Eg में। ठीक है, जैसे देखो एक बार देखते हैं कि जो टर्म सिंबल है कैसे आया। ठीक है, तो D1 एक वीडियो अपलोड भी की है इसकी कैसे निकालते हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो D1 है हमारे पास, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक के लिए बात कर रहे हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो नीचे वाला सेट T2G होता है, ऊपर वाला सेट Eg होता है। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो भर दिया, इसके नंबर ये होते हैं। तो निकालते कैसे, प्लस पहले देखो इसकी वैल्यू रख दो, +2 +1 0, इसकी -1 -2। तो जो ये है आगे से लिखा है, जो वैल्यू लिखी है वो करेंगे +2 से कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको मल्टीपल कर दो, कितना आएगा, L=2 आ जाएगा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। ठीक है, तो जब L=2 आता है तो जो स्टेट होती है वो होती है डी स्टेट। ठीक है, तो वो वाली वीडियो देखना जरूरी है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब याद रखो, अगर हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी या एस की बात करें, मतलब स्पिन की बात करें, तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और क्लॉकवाइज जा रहा है ऊपर को, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है, तो S=हाफ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हाफ। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं 2s+1 फॉर्मूले से, तो क्या होता है 2 इंटू एस की क्या रहेंगे, हाफ +1, तो क्या आएगा 2 आ गया। तो ग्राउंड स्टेट टर्म होता है इसका 2D। देखो क्योंकि डी लिखा, क्योंकि L=2 आया तो डी स्टेट डी यहाँ पर लिखते हैं। इसके ऊपर क्या लिखना है हमको, क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है 2, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऊपर लिखी जाती है ऐसे। ठीक है, तो इसलिए लिखा कि 2D टर्म इज सिमिलर। 2D टर्म कहाँ से आया, ये हमने ग्राउंड स्टेट टर्म निकाला है। ठीक है, इसको समझना जरूरी है। देखो यहाँ पर क्या दिखा रखा है मैंने, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग दिखा रखी, जो ऊपर दिखाई थी ये वाली, हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, नीचे डाल दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको एक्साइट करना है। ठीक है, एक्साइट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, तो गया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, अब जब ये ग्राउंड स्टेट थी, क्योंकि एक्साइट नहीं किया तो ग्राउंड स्टेट ही बोलेंगे इसको। ठीक है, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने ऑर्बिटल में है, DXY में भी है, हो सकता है DYZ में हो, यहाँ पर ना होता तो हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की, एक बार यहाँ पर रख दिया मैंने, एक बार यहाँ पर भी तो रख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकता हूँ। तो देखो DXY1 = DYZ1 एंड DXZ1। ठीक है, क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो अरेंजमेंट है उसकी पॉसिबिलिटी, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ भी और यहाँ पे, और तीन के तीन क्या है, एनर्जी बराबर है, तब इनको इक्वल लिखा है इनकी। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, जो हमारे पास जो ये आया 2D टर्म आया ना, वो टूटा हमारे पास T2G और Eg में टूटा। इसमें से एक ग्राउंड स्टेट टर्म होगी, एक एक्साइटेड स्टेट होगी। ठीक है, देखो ग्राउंड स्टेट टर्म में T2G कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की 3 पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट की 2 पॉसिबिलिटी होंगी वो Eg टर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ही इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है उसके, 1 2 3 लिखा है।
इसमें भी हो सकता है, इसमें भी, इसमें भी। इसलिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्या है, 2T2G। ठीक है, अगर ये ग्राउंड स्टेट टर्म है तो सिंपल है, इस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट से ये ग्राउंड स्टेट टर्म आ गई है। अब इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर डाला तो यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ पर है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में लिखा है, या हो सकता है यहाँ पर ना होगा, नहीं होगा तो यहाँ पर होगा, फिर दो पॉसिबिलिटी है। तो इससे जो रिलेटेड टर्म आएगा इस दो अरेंजमेंट से वो कौन सा आएगा, ईजी आएगा। ठीक है, वो कौन सी स्टेट होगी, एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के बाद ये टर्म आया एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है द लोअर T2G स्टेट। लोअर क्यों बोला, क्योंकि ग्राउंड स्टेट टर्म है, ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी है, T2G आई, उसकी एनर्जी कम होती है इसलिए बोला लोअर। ठीक है, द लोअर T2 स्टेट कॉरेस्पॉन्ड टू द सिंगल डी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग वन ऑफ द T2G ऑर्बिटल। ये बोल रहा है कि जो एक ही इलेक्ट्रॉन था वो इन तीनों में से किसी एक ऑर्बिटल में क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है, और ये ऐसे तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसलिए T2G लिया। ठीक है, एंड क्या बोला, 2Eg स्टेट, जो एक्साइट करने के बाद जो स्टेट आई थी, ठीक है, वो कब आई, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग वन ऑफ दैट Eg ऑर्बिटल। ठीक है, उन दो ऑर्बिटलों में से एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, पर कौन से में कर सकता है, वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी और डी स्क्वायर में भी कर सकता था। तो दो पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट में की थी, इसलिए हमने इसको इजी बोला। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ऑर्बिटल डायग्राम है, मैंने बोला एक एक्सिस पर हम लोग एनर्जी लेंगे, इस पर लेंगे लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, लिगेंडिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पर वीक लिगेंड होगा, यहाँ से क्या होगा, लिगेंड स्ट्रेंथ, मतलब लिगेंड अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो जो गैप है ना, एनर्जी गैप, ये भी बढ़ जाता है, याद रखना। ठीक है, तो ये बेरी सेंटर है। तो यहाँ पर 2D जो सेट जो 2G हमारे पास टर्म है, वो कितने में टूटती है, मैंने बताया था, वो कितने में टूटती है, दो में, T2G और EG में। अब इसमें से ग्राउंड स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कौन सी निकली हमारी, ये वाली निकली, ऊपर देखा था। ठीक है, तो नीचे को लिख देंगे 2T2G, और ऊपर वाली कौन सी, 2EG, यह है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, बेरी सेंटर के रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी क्या होगी, 4dq डाउन, लो हो जाती है, इसकी 6dq अप। ठीक है, तो यह है ऑर्बिटल डायग्राम। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स ऑफ D1 कॉन्फिगरेशन, जब लाइट पड़ेगी D1 ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में, द इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम T2G टू EG। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ एक्साइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि T2G से इस ऑर्बिटल में एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक ही होगा, कौन से, T2G से EG में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल है इन कॉम्प्लेक्स, टाइटेनियम का एग्जांपल है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड एट 20300 सेंटीमीटर इनवर्स। जो टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स है ना ये वाला, इसमें जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम आता है इतने में आता है वो, क्योंकि एक ही पीक आनी है, पीक भी तो एक ही आएगी, क्योंकि एक ही ट्रांजिशन आ रहा है ना, कहाँ से, T2G से EG में। तो वो यहाँ पर हमने इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया, ये। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रा है, मोलर एब्जॉर्बेंस, यहाँ पर क्या लिखे, फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर देखो ये है 2, जो वैल्यू होगी यहाँ पर क्या होगी, 20300 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्बिटल डायग्राम फॉर D1 ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स।